टर्म जो है इस 10वें टर्म से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो ये कितना बन जाएगा, ये 17 बन जाएगा, 7 करके ज्यादा। मान लो ये 20 होगा तो ये कितना बन जाएगा, ये 27 बन जाएगा। यही क्वेश्चन कह रहा है आपको, तो कॉमन डिफरेंस निकालना है आपको। तो मान लो यहां पर कैसे लिखेंगे इसको, एपी हम लोग पढ़ रहे थे, पेज नंबर 106 है, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग बना लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो यहाँ पे, अब सबके घर में किताब है और पास किताब है, तो देखो किताब में देखो क्या दिया क्वेश्चन, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। देखो यहाँ सीधा सा कह रहा है कि कोई मान लो एपी होगा, उसमें कितना टर्म दिया हुआ है, कितना टर्म दिया बोलो, 50 टर्म दिया हुआ है। यानी कि अगर एन की बात करें यहाँ पे हम, तो एन 50 हो जाएगा ना। मतलब कहने वाली बात क्या हो गई कि A1, A2, A3 डॉट 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 A50 तक दिया है, मान लो 50 टर्म है। अब 50 टर्म में क्या बोला गया, यहां पर बोला गया यहाँ पे कि थर्ड टर्म 12 है, ये थर्ड टर्म जो है ये 12 है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि A3 इक्वल टू क्या 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट टर्म ये 106, अच्छा लास्ट टर्म 106 बोला है, तो लास्ट टर्म यहाँ पे कितना टर्म हो सकता है, 50 टर्म होगा ना जी। तो 50 टर्म जब होगा तो 50वां टर्म क्या बोला, लास्ट टर्म तो यही हो गया ना। ये कितना बोला गया तुमको, लास्ट टर्म कितना बोला गया, 106 बोला गया है ना। तो यहां डाल देंगे यहाँ पर A50 इक्वल टू 106, ये हो गया। अच्छा ये जब हो गया तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द 29th टर्म, यानी कि इसी के बीच में कहीं पे 29वां टर्म जो होगा, यानी कि A29, इस बारे में पूछा गया है, ठीक है। अब देखो निकालना क्या क्या होगा, मान लो A29 पूछा गया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि A प्लस जो टर्म पूछा उससे एक घटा दो, था ना यही वाला फॉर्मूला, A प्लस 28D ये था। अब अगर हमको A का मान मिल जाए और D का मान मिल जाए तो बस यहाँ वैल्यू पुट करने से मेरा बन जाएगा। अब A और D का मान मिलेगा कहां से, मिलेगा आपका इससे और इससे। कैसे मिलेगा, इसको तोड़ सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ पर A3 को तोड़ सकते हैं A प्लस 2D में, और A50 को तोड़ सकते हैं जो कि लास्ट टर्म था, इसको A प्लस 49D में, ये हो जाएगा। उसके बाद यहां पर क्या होगा बताओ, तीसरा ये हो गया, 50वां ये हो गया, ठीक है ना। इक्वेशन मान लो बना के पुट करेंगे तो मतलब कि यहां पे देखो, इसको लिख देते हैं पहले A प्लस 2D बराबर A3, और A3 क्या दिया, 12 दिया हुआ है, तो यहाँ 12 लिख दिए। A प्लस 49D इक्वल टू हो जाएगा 50, यानी कि कौन सा टर्म है, 50वां टर्म 106। इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस 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 ये खत्म हो जाएगा, यहां बचेगा माइनस 47D, और यहां कितना बचेगा, 6 में तो गया 4, 10 में 11, 94 बचेगा ना, माइनस 94, माइनस माइनस मर गया, 47 से 2 बार में कटेगा ये, तो D बराबर 2 हो गया। अब D बराबर जब 2 आ गया है तो किसी में डाल दो, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, चलो इसी में डालते हैं, मान लो इसी में डालेंगे तो कितना हो जाएगा, A प्लस 2D यानी कि 2 इंटू 2 बराबर 12, यानी कि A प्लस 4 बराबर 12, यानी कि A बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया। अब A बराबर 8 और D बराबर 2 इसमें डाल दो, 29 टर्म में कितना हो जाएगा, 8 हो गया यहाँ पर, 28 इंटू D यानी कितना 2, यानी कि 8 प्लस कितना हो गया, 56 हो गया ना, 8 से 14, 5 से 6, 64, यानी कि 29वां टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे 64 हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ क्वेश्चन नंबर 8 भी समाप्त हो गया। क्वेश्चन 9 ट्राई करो खुद से, देखो बन जाता तो बढ़िया है, वरना हम तो है ही यहाँ पे जिंदा अभी। चलो जल्दी बनाओ, सवाल को पढ़कर लिखना सीखो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में आपका, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एपी आर 4 माइनस 8 रिस्पेक्टिवली, यानी कोई भी एपी में आपका तीसरा टर्म दिया हुआ है और आपका दिया हुआ है आपका कौन सा टर्म, 9वां टर्म, यानी कि गिवन हमको है ए थर्ड टर्म और कुछ दिया ए 9th टर्म, कितना दिया हुआ है कुछ पता है क्या, पता है 4 और माइनस 8, ये 4 हो गया और ये 9वां टर्म माइनस 8 हो गया, ठीक है। अब सवाल तो थोड़ा सा यहाँ पे अजीब टाइप का पूछा गया है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, यानी कौन सा टर्म जो होगा वो 0 होगा, मतलब कि ये कौन सा टर्म यहाँ पे होता कि वो 0 हो जाएगा। तो सवाल ऐसे समझो, मान लो एपी है A1, A2, A3, A4, A5 डॉट डॉट डॉट, जहां तक जाएगा पता नहीं हमको है। यहाँ पे ये बोल दिया गया कि तीसरा टर्म 4 है, यानी ये वाला टर्म 4 होगा। 9वां टर्म कितना दिया, -8, यानी कि A5, A6, A7, A8,
फिर यहाँ पर A9 A10 जो भी होगा इधर, तो A9 टर्म कितना दिया हुआ जी, -8 दिया हुआ है। ये हो गया। अब पूछा गया कि कौन सा टर्म यहाँ पर 0 होगा, यानी कि जैसे ये तीसरा टर्म 4 है, 9वां टर्म -8 है, तो ऐसा ही कौन सा टर्म होगा जो 0 होगा। मान लो कि सपोज ये वाला टर्म 0 हो गया, तो कौन सा टर्म 0 हुआ, ये छठा टर्म 0 हुआ ना, 6 टर्म 0 हुआ। यही आपको निकालना है यहाँ पर कि छठा टर्म यहाँ पे 0 है। तो मान लो यहाँ पे ये छठा टर्म तो मान लिया ना, तो मान लेते हैं कि सपोज कि nth टर्म मान लो 0 है। nth टर्म 0 मतलब क्या कि an बराबर क्या दिया हुआ यहाँ पे 0 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या लिखेंगे हम लोग कि मान लेते हैं कि an जो है वो 0 है। अब ये n कौन सा टर्म हमको ये निकालना है, तो बस फिर वही बोलेंगे कि आपके पास दो ही फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या था, सिंपल सा कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब देखो यहां पर इसमें अगर मान लो an, तो यहां देखो 0 लिख देंगे यहां देख के, ठीक है ना। यहां तो चमक रहा है, यहां लिख देते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो फॉर्मूला हमारा होता है ना, और आपको पता है कि यहां पे ये कितना होगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो गया। और a की जगह पर मालूम नहीं है तो भी a लिखेंगे, प्लस n भी मालूम नहीं है तो n लिखेंगे, माइनस वहां 1, और d मालूम नहीं है तो यहाँ पे d लिखेंगे। यही है ना। अब किसी तरह अगर हमको मान लो कि a और d मिल जाए तो इस n का मान निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमको तो nth टर्म ही चाहिए ना कि किस नंबर पर वैल्यू 0 होगा, कौन सा टर्म 0 होगा। a और d कहां से निकलेगा, a और d आपका यहां से निकलेगा, जो फिर हम लोग जस्ट क्वेश्चन नंबर 8 में जैसे हम लोग पढ़े हैं। तो यहां निकालते हैं कि A3 बराबर लिख सकते हैं हम लोग a प्लस 2d, और A9 बराबर लिख सकते हैं क्या हम लोग a प्लस 8d। ये हो गया। अब देखो यहां पर a तीसरा टर्म दिया है ना 4, यहां 4 लिख दें, और यहां दिया हुआ है जो नौवां टर्म कितना -8 लिख देते हैं। अब ऐसे करते हैं, मान लो माइनस माइनस, और यहां माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहां से ये खत्म, 2 में गया -8, कितना बचेगा -6d, और इधर कितना हो जाएगा 8 और 4 12। यहां से d का मान कितना निकलेगा जी बाबू, -2 निकलेगा, ठीक है ना। अब d बराबर जब -2 निकला तो a कितना हो जाएगा, a किसी में डाल दो ना, a प्लस 2d यानी कि 2 गुना -2 बराबर कितना 4 है, यानी कि a माइनस 4 इक्वल टू 4। तो 0 के बोला रे, 0 के बोला, 0 नहीं होगा तो भुला गया होगा, 0 और 2 0 क्या डबल 0 होगा सर। डबल 0 में क्या, डबल 0 कैसे, डबल 0 होगा ऊपर नीचे, तो हो जाएगा 8, ठीक है, 0 नहीं होगा। 8 यहां पर आ गया, अब डाल दो ना, चलो इसमें डालते हैं। 0 बराबर a कितना आया 8 आया, प्लस n मालूम नहीं है -1, और d कितना मालूम हमको है -2, तो हो जाएगा 0 बराबर 8। देखो ये कैसे होगा सॉल्व, -2n प्लस 2, यानी कि 0 बराबर 8 -2n -2 प्लस 2 कैसे होगा जी, +2 होगा, ठीक है। 8 2 10 इधर है प्लस में, इधर आके तो -10 होगा ना, -10 बराबर -2n, और यहां से क्या होगा, ये माइनस माइनस खत्म, और 2 से 5 खत्म, यानी n कितना जाएगा 5 आ गया। मतलब क्या है बाबू कि पांचवा टर्म जो होगा n बराबर 5, मतलब क्या निकला यहाँ पर a, और ये n बराबर निकला 5। मतलब क्या है कि पांचवा टर्म जो होगा आपका वो क्या होगा, आपका 0 होगा। आपको ये ध्यान रखना है, समझे। ठंडा में तो दिमाग थोड़ा जाम हो जाता है, हमको मालूम है, लेकिन थोड़ा आपको समझना होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो ऐसे आसानी से सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर सकता है, थोड़ा आप लोग ट्राई कीजिए खुद से, उसके बाद देखते हैं, फिर कुछ कुछ बात हम बताएंगे बीच बीच में आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, उम्मीद था कि आप लोग से नहीं बनेगा, वैसा ही हुआ है यहाँ भी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, जिनके पास बुक है वो बुक देखो अपना, देखो बुक में क्या पढ़ दिया हुआ है। द 17वां टर्म ऑफ एन एपी, वही है ना, 17वां टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स इस 10 टर्म बाय 7, यानी कि बोला गया है कि 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स, एक्सीड में तो क्या होता है जी, बढ़ना होता है ना, एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। कुछ समझ में आया, यही तो समझ में नहीं आ रहा है सर, बाकी आप तो वही क्वेश्चन लिख दिए बार बार।
फाइंड कॉमन डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस ये बोला गया है। ये समझ में आ रहा है? इसका तो होता है बढ़ना, इतना तो हम जान रहे हैं सर, आगे बताइए क्या है। बोला गया है कि किसी भी एपी का 17वां टर्म, मान लो जैसे एपी मान लो यहाँ लिखते हैं, सपोज एपी लिखते हैं, मान लो कि A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, डॉट डॉट डॉट, मान लो A9 हो गया, A10 हो गया, A11 हो गया, डॉट डॉट डॉट, A15 हो गया, A16 हो गया, A17, A18 होगा ना जी, चलेगा इस तरह से मान लो ये। तो बोला गया कि इस एपी में 17वां टर्म जो है यानी ये वाला टर्म जो है वो इसके 10वें टर्म से 7 ज्यादा है। ठीक है, अगर मान लो सपोज अगर मान लो ये रहे 10, ठीक है, तो 17वां टर्म जो है इस 10वें टर्म से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। तो ये कितना बन जाएगा? ये 17 बन जाएगा, 7 करके ज्यादा। मान लो ये 20 होगा तो ये कितना बन जाएगा? ये 27 बन जाएगा। यही क्वेश्चन कह रहा है आपको, तो कॉमन डिफरेंस निकालना है आपको। तो मान लो यहां पर कैसे लिखेंगे इसको लिखना इस तरह से होगा कि गिवन जो आपका है, गिवन जो आपका दिया हुआ है वो आपका क्या है कि 17वां टर्म यानी कि A17 ये हो गया, ये आपका 10वें टर्म से यानी कि A10 टर्म से 7 ज्यादा है, यानी कि +7 कर देंगे यहां पे। बात समझ गए? बात समझे? यहां पर यहां चमक रहा है A10, यहां पर होगा A10 + 7, ठीक है ना? यही चीज है ना कि मान लो A10 मान लो 20 होगा, ये कितना होगा? 27 हो जाएगा। ये इक्वल ऐसे ही करेंगे हम लोग। अब बस हमको कॉमन डिफरेंस पूछा है ना, तो आप जो फॉर्मूला जानते हो बस उसको पहले लिखो। तो पहले 17वां टर्म क्या लिख सकते हैं हम लोग तोड़ के? A + 16D ये हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? A प्लस क्या? 9D यहां पर हो गया और प्लस यहां पर 7 हो गया। अब करते जाओ यहां पर, इतना तो तुम होशियार है ये है। A + 9D + 7 इक्वल के इधर उधर आपका देखो सेम साइन AA आ रहा है ना, AA सेम साइन A अगर आपका आ रहा है तो यहां से A और यहां से A खत्म हो गया, ठीक है, और तुम उधर रहो, A खत्म हो गया और 16D - 9D बराबर कितना हो जाएगा यहां पर? 7। कितना होता है? 16 में क्या 9 था? 16 में कितना बचेगा? 5। ठंडा बोले सबका जाम ग्रीसिंग मोलिंग करवाओ सब दिमाग में अपना। 7D बराबर यहां पर 7 हो गया, तो D बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 1 हो गया। तो कॉमन डिफरेंस कितना निकला? एपी का 1 निकला। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका समाप्त हो गया, ठीक है। आर्मी ज्वाइन करेंगे सर? थरथरा रहा है पूरा एकदम। खाली पेट रहना पड़ेगा क्या? वहां मान लो हमला हो जाएगा आतंकवादी, वहां मान लो हमला हो गया, कश्मीर में हमला हो गया, तो तुम सुबह उठ के क्या तुम जूते खोजेगा? पहले वो दौड़ना पड़ेगा इसी तरह से ना। क्या बोलोगे? और ब्रेक के बाद में आना अभी। हाँ, तो पता चला कि तुम्हारा चौकी समेत थोड़ा पाकिस्तान चला गया है कि सोए थे हिंदुस्तान में और उठ रहे पाकिस्तान में। जल्दी करो इसको, 11 नंबर बनाएंगे हम लोग। चल बताएगा 11 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, बताओ जल्दी बोलो। 11 नंबर क्या कह रहा है, जल्दी बोलो। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39। एपी दे दिया पहले 3, 15, क्या दिया बोलो? 27, 39 डॉट 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 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। यानी कि इस एपी में कौन सा टर्म 132 ज्यादा होगा? 132 ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? 132 किससे ज्यादा होगा? इसी एपी के 54वें टर्म से, ठीक है। इस एपी में कौन सा टर्म 132 ज्यादा होगा अपने इसी 54वें टर्म से, 54 टर्म से? तो मान लेते हैं वो एपी जो होगा वो nth टर्म एपी होगा, वो टर्म जो nth टर्म होगा, ठीक है। मेरे क्वेश्चन देखो ये बन रहा है, अरे इसी में कहीं पर आपका जैसे मान लो सपोज ये आपका कौन सा टर्म हुआ? A1 टर्म हुआ, ये A2 हो गया, ये A3 हुआ ना जी? हाँ हाँ बोलो। A4 हो गया ये,
फिर आगे A5 होगा, कहीं पे जाके मान लो कि सपोज A54 भी हो जाएगा, होगा ना, डॉट डॉट डॉट, और ये कितना, और A54 जो होगा, और कहीं पे जाके आपका AN भी मान लो होगा, वो कुछ भी हो सकता है AN मान लो, है ना, 100 टर्म, 101वां टर्म। तो ये टर्म जो है ना, ये वाला टर्म का जो वैल्यू है, मान लो यहाँ वैल्यू सपोज मान लो है 254, ठीक है, ठीक है, 254 मान लो है, तो 94वें टर्म से कितना ज्यादा है ये, 132 ज्यादा है, ठीक है ना, यानी कि ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा फिर, 254 में 132 घटा दो, 4 में 2 गया 2, 5 में 3 गया 2, 2 में गया 122 हो जाएगा ये। तब देखो मैच करेगा ना, कि मान लेते हैं सर कि nth टर्म जो है वो इसके 94वें टर्म से 132 ज्यादा है, ठीक है, आपको पता करना है तो वो nth टर्म कौन सा होगा, ये कौन सा नंबर का टर्म है, जैसे 94वां टर्म है तो ये कौन सा टर्म है, हमको ये निकालना है। तो सिंपल सा बात है बाबू कि तुमको यहां पर n का मान निकालना है, ठीक है। अब n का मान निकलेगा कैसे, तो वही फॉर्मूला जो लोग बार बार पढ़े हैं कि an के नीचे लिखो इसका फॉर्मूला, इसके नीचे इसका फॉर्मूला लिखो, यहां पर क्या लिखेंगे, ये जानते हो आप कि an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है, पहले तो ये कर लो एक बार, फिर इसको क्या लिखेंगे 54 को, a प्लस 53d और प्लस 132, ये हो जाएगा ना। अभी इसको कुछ मत करना, ठीक है ना, अभी इसको रहने दो पहले, क्योंकि इसको पहले सोल्व कर लो। क्यों सोल्व कर लो, क्योंकि इसका वैल्यू को पता है ना, यहां से एपीएम को दिया हुआ था ना, एपीएम को दिया हुआ है, तो एक जगह पे ए लिखेंगे पहले, कितना होगा ए 3 हो जाएगा, प्लस 53 इंटू डी कितना हो जाएगा, 15 में गया 3 कितना बचेगा 12 हो गया, प्लस हो गया 132, बोलो 3 प्लस 12 दिया 36 के 6 हाथ में 3, 12 25 60 और 3 63 प्लस 132, यही आएगा ना, जोड़ दो सबको, 6 3 9 तो 11 का 1 हाथ में 1, फिर 3 3 6 1 7 और 6 और 1 7, ये 771 आया, ये 771 आया, ये कौन सा टर्म का वैल्यू आया जी, nth का आया, यही आया ना, इसी का, ये तोड़ दिए हम अलग बात है, लेकिन वैल्यू तो इसी का आया ना। अब यहां से हमको निकालना है आपको n का मान, तो नहीं निकाल पाओगे, यही फॉर्म तो डालना है आपको, फिर से कर पाओगे बोलो, देखो यहां पर a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 771, जो यहां करने बोले थे भी हम आपको। a मालूम है, कितना मालूम है 3, प्लस n मालूम है क्या, नहीं मालूम है, n-1, डी मालूम है ना जी, कितना होगा डी यहां पर 12 गुना यहां पर 12 बराबर 771, इसको सॉल्व कर सकते हो, 3 प्लस पहले इसको गुना कर लो, 12 गुना n 12n माइनस 12 बराबर 771, अरे बोलो रे बेशरम कि छोड़ दिए सर, कर लेंगे अब, एकदम करवा रहे हो तो एकदम देख रहे हैं, बोल दो कि सर हो जाएगा छोड़ दीजिए अब, तो n का मान यहां से निकाल लेना, ठीक है, जो है बता देना हमको, कमेंट सेक्शन में लिखना, कमेंट सेक्शन में कि n का मान इतना आया सर। चलो बोलो कौन आके बनाओगे यहाँ पे 12 नंबर को, आके सॉल्व करो बोर्ड पे, रिकॉर्डिंग हो रहा है एकदम साथ साथ एकदम, ताकि लाइव तुम लोग देख पाओगे खुद को 10 साल के बाद। ना जैसे होगा ना कि डांटेगा तुम लोग अपना बेटा बेटी को, चलो नाती पोता को डांटेगा, पढ़ता नहीं है गधा कहेगा तुम लोग, तो आप कितना पढ़ते थे हम देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया यहाँ पे, ये साधारण सवाल का भी क्वेश्चन है ना, ये बोला 2 AP से द सेम कॉमन डिफरेंस, देखो यहाँ पे 2 AP दिया हुआ है, मान लो सपोज देखो यहाँ पे 2 अगर AP है ना, तो मान लेते हैं कि एक AP मान लो हो गया A1 A2 A3 A4 डॉट 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 कहीं तक जाएगा मान लो वो, और दूसरा AP क्या मान लेते हैं बोलो, कुछ नाम दे दो दूसरा AP का, B1 मान लेते हैं, चलो तो B1 B2 B3 B4, ये क्या माने हम लोग, ये मतलब है क्या कि ये अलग AP है, ये अलग सीरीज है, होता है जैसे मान लो एक सीरीज मान लो है 5 7 9 11 का, और एक सीरीज मान लो है 10 12 14 16, अलग अलग हुआ ना, इसका ए 5 हो गया, इसका ए 10 हो गया, है ना, मान लो कॉमन डिफरेंस आप दोनों सेम सेम आ रहा है, मान लो 5 3 8 हो जाता है, मान लो यहाँ पर 8 9 10 11,
ठीक है ना। तो कितना हो जाता है यहाँ पे इसका कॉमन डिफरेंस 3 होता है, इसका कितना है कॉमन डिफरेंस 2 है। लेकिन यहाँ पे बोला क्या गया है कि 2AP से द सेम कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम है, यानी शुरू हम लोग जो लिए थे ना 5 2 7 2 9, जैसे कॉमन डिफरेंस कितना आया यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 2 आया, मतलब कि इस AP का कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम होगा। ओके, यानी कह सकते हैं यहां से हम कि क्वेश्चन के अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि A2 में A1 को घटाने के बाद जो संख्या मिलेगी, यानी जो कॉमन डिफरेंस मिलेगा वो बराबर होगा आपका B2 में से B1 को घटाने से। यहां तक बात समझ आ रही है? ये तो हम लोग कह सकते हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, यानी इसके 100वें टर्म से और इसके 100वें टर्म को अगर घटाओगे तो डिफरेंस कितना मिलेगा, 100 ही मिलेगा। यानी कहने मतलब ये हुआ, इसको अगर बढ़ाएंगे आगे A4 हो गया, A5 हो गया, कहीं जाते थे A100 भी आएगा, आपका 101 भी आएगा, आएगा ना जी। यहाँ भी B5 मान लो हो गया, करते करते B मान लो 80 हो गया, B मान लो डॉट डॉट B 100 हो गया, B 101 हो गया, चलेगा ना ये। तो यहां बोला गया है कि इसके 100वें टर्म को इसके 100वें टर्म से घटाओगे तो कितना डिफरेंस मिलेगा, 100 मिलेगा। यानी कि अगर हम करते हैं A100, कोई वैल्यू होगा ना, उसमें घटाएंगे मान लो हम लोग इस वाले AP का 100 टर्म, तो कितना डिफरेंस मिलेगा हमको, 100 मिलेगा। मतलब कहने मतलब क्या है कि मान लो अगर आपका ये AP का टर्म मान लो अगर 500 आ रहा हो तो ये कितना आ रहा होगा, ये 400 आ रहा होगा, तब ना घटेगा 5 माइनस 400 100 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म, यानी कि क्वेश्चन पूछा आपको कि इस AP का 1000 टर्म से इस AP का 1000 टर्म को घटाएंगे तो कितना मेरा आंसर आना चाहिए। मान लो कि ये आपका 1000 टर्म हो गया, A1000 माइनस B1000 बराबर कितना होगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है ना। लोग इसको पता नहीं हार्ड क्यों मान लेते हैं कि सब भूल गए, पता नहीं बनेगा। सही में क्वेश्चन आ गया पूरा। ये आपका AP था, AP 2 को अलग अलग AP है, कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है, ये बराबर D कर दिया ना, ये कॉमन डिफरेंस सेम है, तो चलो लिख देते हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, ये हो गया आपका। अगर मान लो सपोज A1000 टर्म मान लो अगर आ गया, मान लो सपोज मान लो 600, ठीक है, और B1000 टर्म मान लो आ गया सपोज 400, तो कितना डिफरेंस हुआ, 600 माइनस 400 कितना हो गया, 200 हो गया। तो ये हमको लाना है, ठीक, कितना होगा ये देखना हमको है। अब क्या करेंगे, अब देखो क्या करेंगे, अब पहले इसको मिटाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन समझ में आ गया है ना। चलो देखो ये हमको पता है, ये हमको पता है, तो इसी पहले वैल्यू करके देखते हैं हम लोग। अच्छा एक काम करो, देखो यहाँ पर ये मालूम, ये निकालना है ना जी, ये निकालना है ना, इसी को हम आगे प्रोसेस करते हैं, ठीक है। किसी को करने निकल जाएगा, इसी को देखते हैं पहले। 8000 का लिख सकते हैं हम लोग A प्लस 999D, यही होगा ना, एक कम करते थे हम लोग ना। उसके बाद माइनस इसके पे क्या लिखेंगे हम लोग, B प्लस 999D। अच्छा ये क्या होता था, फर्स्ट होता था ना, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या मेरा A1 है, A1 कर दिए, ये होता था फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे B1। यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद यहां से ये पता नहीं क्या है, मान लेते हैं कि ये x है, ठीक है, डिफरेंस मान लो इसका क्या है, x मान लेते हैं। अब यहां पर A1 ब्रैकेट खोल दो, 999D माइनस B1 माइनस 999D बराबर क्या, x हो गया आपका। सॉल्व करेंगे आगे मान लो, तो देखो ये अलग ये अलग। अच्छा कॉमन डिफरेंस इस AP के लिए D मान लेते हैं ये D है कॉमन डिफरेंस। देखो यहां पे ध्यान से देखना क्या बोल रहे हैं इसको, इसका डिफरेंस दोनों में सेम बोला है ना, साफ साफ लिखा हुआ है कॉमन डिफरेंस सेम है। तो मान लेते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, D है मान लो, और वो D किससे बराबर होगा, इसी बराबर होगा ना, इसी D ऐसे निकलता है ना, पहले टर्म से पिछला टर्म उसको माइनस कर दो यहाँ पर। तो यहाँ D जो मानेंगे वही D इसके लिए मानना पड़ेगा, इस AP के लिए भी D वही होगा, इसलिए भी D वही होगा। लेकिन फर्स्ट टर्म देखो अलग अलग यहाँ पे हो गया था ना, तब यहाँ पे क्या होगा, A1 माइनस B1 प्लस 999D
-999D बराबर क्या हो गया, x हो गया। यही हुआ ना। तो ये तो कट जा रहा है जी, कट जा रहा नहीं वाला, तो ये काट दो तो क्या मेरा बचा, A1 - B1 बराबर x बचा। ये बचा है। अभी यहां से बात बनी है क्या? अभी बात नहीं बनी है। हमको क्या निकालना था, A1000 - B1000। तो मैं एक क्वेश्चन में हम इसको मान लेते हैं, एक इसको मान सकते हैं ना जी। प्रोसेस करने से मेरा, सरल करने से मेरा ये आ गया। ठीक है, अब देखो चलो इसको लेके चलते हैं, इस महाशय को लेके चलते हैं। क्या दिया हुआ है इसको, A100 - B100 को। देखो यहां पे करते हैं फिर से वही काम। इसको लिखेंगे A1 + 99D लिखेंगे ना, माइनस क्या लिखेंगे इसको, B1 + 99D बराबर कितना, बराबर कितना, 100। ये हम नहीं बोल रहे हैं, या फिर बुक में दिया हुआ पहले से। सॉल्व करेंगे इसको, यहां D सेम, यहां भी D सेम, क्योंकि दोनों के लिए कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम सेम था। सॉल्व करेंगे तो A1 ब्रैकेट पहले खोल दो, 99D माइनस B1 - 99D बराबर कितना आया, 100 आ गया। अब देखो यहां से ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बचा क्या, A1 - B1 बराबर कितना बचा, 100 बचा। अब थोड़ा सा गौर करो तुम लोग। गौर क्या करेंगे कि जो सर क्वेश्चन दिया हुआ था, जो क्वेश्चन दिया हुआ था, ये पहले दिया हुआ गिवन है और ये हमको पूछा गया, ध्यान देना ये पूछा गया है। जो पूछा गया उसको सॉल्व करते गए करते गए करते गए, तो यहां मेरा आया A1 - B1 बराबर x आया। ठीक है, जो दिया हुआ था उसको सॉल्व करते गए करते गए करते गए, फिर भी यहां मेरा A1 - B1 बराबर 100 आया। तो A1 - B1 बराबर 100 जो है, तो इस 100 को यहां डाल सकते हैं x की जगह पर, क्योंकि दोनों सेम सेम है ना, ये भी सेम ये भी सेम। मतलब क्या है, मतलब यहां से निकला मेरा A1 - B1 बराबर क्या निकला मेरा, 100 निकला। मतलब कि हम हजारवां टर्म इसका और हजारवां टर्म इसका माइनस करेंगे तो मेरा जो x आएगा, x कितना आएगा, वो 100 आएगा। कहने वाली बात यहां पे ये है कि क्वेश्चन में कि सर इस AP का 100वां टर्म को भी माइनस करने से 100 आएगा और हजारवां टर्म को माइनस करने से भी कितना आएगा, 100 ही आएगा। बात समझे, दो AP कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। हजारवां टर्म को माइनस कीजिए तो भी 100 ही आ रहा है और 100वां टर्म माइनस कीजिए तो भी 100 ही आ रहा है, तो दिया ही हुआ था। ठीक है, यही कहानी यहां पे थी। चलो अगले चैप्टर में आए, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 जो भी है वो खत्म करेंगे। ठीक है, और उम्मीद है कि ये समझ में नहीं आया होगा, हमको पता है आ गया है। झूठे व्यवस्थी मत बोलना। अरे कुछ नहीं किए, क्या किए हैं, जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे उसी को बस किए ना काम। ठीक है, चलिए अब बंद करते हैं इसको। कुछ पूछना है क्या इसमें कुछ पूछना है, नहीं करना है, ठीक है।